अंधभक्त चड्डी फटी हुई है और कह रहे हैं मोदी मोदी ऐसे चिल्लाते रहते हैं। अब पनौती पनौती चिल्ला रहे हैं लोग। अब तो सभी लोग पनौती बोल रहे हैं, पूरा देश पनौती। उतना ट्रेंड तो हमने तुर्क का पत्ता मार दिया कांग्रेस ने मोदी पर पनौती बताकर। वहाँ मैच में ऑनलाइन कैमरा चल रहा था, न्यूज़ 18 था, आज तक था, लाइव चल रहा था। उसने कहा कि मैं मैच देखने आया तो मैं सोचा कि मैं पनौती हूँ, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो देश का सबसे बड़ा पनौती तो यहीं बैठा हुआ है। मजबूत प्रधानमंत्री हैं वो। मजबूत नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री हैं। तुम घल मूती रहे हो आदिवासियों के ऊपर, तो यही न होगा। अभी कुछ भी कर डालना है, देश की जनता इनके खिलाफ हो गई है। पंडित राहुल गांधी पहले ही दिन से कह रहे हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और तमाम मंदिर वो भी गए थे जब वो फंसे हुए थे। हम भी कामना करते हैं, ईश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि उनका जो मजदूर फंसे थे उनका परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहें, और ईश्वर उनको दीर्घायु बनाए रखें। ईश्वर की विशेष कृपा से उनकी जान बची है। इसमें बीजेपी और आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। उसको किस तरह से, किस टेक्निक से, और उन बहादुर जो है मजदूरों को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो किस तरह से उस घुटन भरी जीवन को बिताया है। वो काला पानी से भी बदतर सजा थी, 17-18 दिन। बड़े बहादुरी का परिचय उन्होंने दिया है। इस देश की सेना में गरीब आदमी जाता है, किसानों के बेटे जाते हैं और मजदूरों के बेटे जाते हैं। किसी टाटा बिरला अंबानी का नहीं जाता है। वो जो कंपनी वहाँ थी जो सुराग कर रही थी, सुरंग बना रही थी, वो गौतम अडानी की कंपनी है। पहले दूसरे की थी, बाद में उनको ठेका दिलवा के गौतम अडानी ने उस कंपनी को खरीद लिया। मोदी साहब बड़े चालाकी से इसके साथ काम करते हैं। दरअसल ये देश के प्रधानमंत्री ही नहीं हैं, ये जो है गौतम अडानी के लिए काम करते हैं। ये गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, भारत देश की जनता के प्रधानमंत्री नहीं है। आरएसएस और बीजेपी परेशान है कि कैसे इस पनौती से छुटकारा पाया जाए। इसमें कोई भी भारत सरकार की उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। मोदी जी इसको चुनाव में जो है कैश कराएंगे इस पूरे मामले को कि हमने 41 श्रमिकों की जान बचाई, उनको सकुशल बाहर निकाला। देखिए, इनका कोई योगदान नहीं है। ये झूठ बोलने की मशीन है। जब से आए हैं, जिस दिन पहली बार इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, 2 ट्रेनें टकरा गई, कई लोग मर मुरा गए। और ये जो हैं कोई भी इवेंट बना सकते हैं, इसमें ये माहिर हैं। इनका काम है कि धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान, देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान जो है बीजेपी आरएसएस के मांग का सिंदूर है, और पाकिस्तान इनका पति है। बस ये चीज़ समाप्त हो जाए तो ये कहीं सत्ता से दूर दूर तक इनका नाता रिश्ता नहीं रहे। किसी को कहीं बवासीर होती है, लेकिन एक गोदी मीडिया के एंकरों को मुंह में बवासीर हो गया है। इनको कुछ न कुछ बकना है। अपने जो है मोदी जी की तारीफ़ में, राजा बाबू की तारीफ़ में, पनौती की तारीफ़ में कुछ न कुछ बकते रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी उमी का किसी का रोल नहीं है। उन मजदूरों को जो हाथ से कटिंग करके इन्होंने मजदूरों को निकाला है, काहे से वहाँ ग्रिल मशीन भी फेल हो गई थी। तो बधाई के पात्र वो मजदूर हैं जिन्होंने एक मजदूरों की जान बचाई है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो पर्यावरणविद हैं, कि इसमें खामी बढ़ती गई है सुरंग खोदने में, जो वो भर गई थी सुरंग पीछे से। देखिए, प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ वो घिनौना मजाक करेगी। केदारनाथ हुआ था कांड, आप लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग बह गए थे। पत्थर शांत होता है, पहाड़ शांत होते हैं। तो ऐसा न कीजिए कि प्रकृति रूठ जाए। प्रकृति जब रूठ जाएगी तो बड़ा भयावह। ये पाखंड क्यों आ गया इस सुरंग के आसपास? भाई मैंने कह दिया, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। किसान इनको वोट देने को तैयार नहीं है। बेरोजगार नौजवान इनको वोट देने को तैयार नहीं। महिलाएं नहीं देने को तैयार है। महिलाएं जान रही हैं। अभी आपने मेरठ वाला कांड देखा है कि घल मूत्र विसर्जन कर रहे थे सब, और योगी सरकार का एक भी बयान नहीं आया, इनका कोई बयान नहीं आया। तो ये सब जो है
मेरे कहने का प्राय है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने बिजनेस मैन दोस्त के लिए हिंदुस्तान को गिरवी भी करने रखने को तैयार बैठा है। देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा पनौती है। दरअसल वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी के नौकर के तौर पे काम कर रहा। भाई साहब जेल जा सकते हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जेल जाना, जेल छक्के जाते हैं का, मर्द जाता है। हम जाने को लिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करें, हम तो जाने को तैयार है। आपको डर नहीं लगता? मुझे मौत से खौफ नहीं है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इस देश के बॉस हैं वो, बॉस मीडिया बोलती है। मीडिया के बॉस होंगे, इस देश के बॉस नहीं हो सकते। इस देश के बॉस ऊपर वाला है, मुरली वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, सब लोग कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है, सर्वे भी आ रहे हैं इस तरह से। कहीं कोई सर्वे नहीं आ रहा है। या पनौती लेवल ऐसा चिपक गया है कि अब देश के लिए आप मानते हैं पनौती वगैरह ये सब चीजें होती हैं पाखंड को? होती हैं भाई, नाच पीटा होता। जो कहीं चला जाए उसके जाने से तमाम कामें खराब हो जाएं। ये शपथ लिए तो दो ट्रेन तो खेल रहे थे खिलाड़ी, वहाँ पनौती बना दिया आपने। खिलाड़ियों का गेम था वो तो। गुजरात की जनता ने बनाया, वहाँ मैच देखने वालों ने बनाया। वहाँ तो नारे लगाए जा रहे थे जय श्री राम के, हनुमान चालीसा हो रही थी। कहीं हनुमान चालीसा, हनुमान जी गेम खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। जब पनौती पहुँच जाएगा, हाँ तो सत्यानाश होना ही होना है। और तो जग कर रहे थे लोग जीत के लिए। हाँ तो जग पूरी हो गई ना, हार गया मैच। कुछ बाबा लोग पर्चा खोल रहे थे अपना। पर्चा वो अब कह दीजिए पर्चा कहीं डालना। अच्छा चतुर्वेदी जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान का और इंडिया का मैच होता है तो लोग हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जौ उगा लेते हैं छाती पर भारत की जीत के लिए। लेकिन ये जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, किसी ने हवन नहीं किया, किसी ने कोई पाठ वाठ नहीं किया। मजदूरों के लिए क्यों लोग आगे नहीं आते हैं उन्हें बचाने के लिए, जिस तरह क्रिकेट टीम के लिए आगे आते हैं? ये चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है और भारत के राजा बाबू के पास अंधभक्तों की बहुत बड़ी फौज है। और अंधभक्त जो होते हैं ना, सूरज की रोशनी में जब उल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता है और पढ़े लिखे अंधभक्तों को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ नहीं, अंधभक्त चड्डी फटी हुई है और कह रहे हैं मोदी मोदी, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। अब पनौती पनौती चिल्ला रहे हैं लोग। अब तो सभी लोग पनौती बोल रहे हैं, पूरा देश पनौती। उतना ट्रेंड तो हमने मतलब तुर्क का पत्ता मार दिया कांग्रेस ने मोदी पर पनौती बताकर। वहाँ मैच में ऑनलाइन कैमरा चल रहा था, न्यूज़ 18 था, आज तक था, लाइव चल रहा था। उसने कहा कि मैं मैच देखने आया तो मैं सोचा कि मैं पनौती हूँ, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो देश का सबसे बड़ा पनौती तो यहीं बैठा हुआ है। मजबूत प्रधानमंत्री हैं वो। मजबूत नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी ने पनौती बोला, उनके ऊपर कारण बताओ, नोटिस जारी हो गया। आप ये चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन आ गया, निष्पक्ष नहीं, टी.एन. शेषन निष्पक्ष चुनाव आयुक्त था। ये तो वो देखें भाड़, देखें भाड़ नहीं देखें, अरे मोजरा दिखाने वाली देखें तो ये तो भाजपा दफ्तर, RSS दफ्तर में ये मोजरा दिखा रहा। अरे भाजपा ने बड़ा काम किया, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की उन्होंने प्रतिमा लगा दी सर। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब की प्रतिमा लगवा दी बीजेपी वालों ने। इससे पहले नहीं था क्या? कहाँ था पहले प्रतिमा? वहाँ फोटो नहीं रहती थी, कानून मंत्री प्रतिमा लगी है सर, पहले फोटो रहती थी। हाँ तो प्रतिमा लग गई तो कौन सा, उनको दलितों का वोट चाहिए, लेकिन दलित उस पर भी नहीं मानेंगे। जब तुम घल मूती रहे हो आदिवासियों के ऊपर तो यही न होगा। अभी कुछ भी कर डालना है, देश की जनता इनके खिलाफ हो गई है।